Chinese defense stocks are under pressure. The sell-off hit major players. पाकिस्तान शायद इस वक्त सफारती महाज पे आइसोलेशन का शिकार है, तो दुनिया जो है वो भारत की साथ ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है। मिसाइल उन्होंने फेंके और बहुत सारे मिसाइल जो हैं 24 के करीब, हम बदकिस्मती से ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी कि हम उनको नहीं रोक सके। में भारत का जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो चरित्र था वो इतना निखर के सामने आया कि साहब चाइना की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होगी, यूएस की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होने के कगार पे थी। और Chinese defense stocks nosedived by as much as 9% after the India-Pakistan ceasefire announcement. लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये झूठ मरने लगा, क्योंकि इसकी उम्र कम होती है और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हाल है चीन की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी जाओजाओ होंगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन लिमिटेड कंपनी का। ये चीन के लिए सारी मिसाइलें बनाती है। ऑफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी, 1971 के अंदर भी ये बरतरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। F-16 को S-400 ने मार गिराया, तो रशिया का जो मार्केट है S-400 का वो बढ़ गया और अमेरिका के प्लेन्स का मार्केट गिर गया। इसी तरह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। तो लोग कहेंगे भैया ये सब फालतू के खिलौने लेने से क्या फायदा, हम S-400 ही ले लेते हैं। कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बैठा रहा, सुखोई 30 आया, जैम कर दिया चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद रफाल आगे निकल गए। पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय हथियारों का राज था यहाँ पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टैब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है और बताया जा रहा है कि लोअर सर्किट लग गया है, यानी कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टर्की के बाद अब चीन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन हथियार इस्तेमाल किए थे। अब दोनों देशों के सीज फायर होने के बाद करीब 4 दिन तक चले इस संघर्ष में भारतीय सेना का पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकने के बाद चीन की डिफेंस कंपनी में भूचाल आ गया है और उसके स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि वहाँ पर लोअर सर्किट भी लग गया। इससे ये दिखता है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान, चीन और टर्की फेक न्यूज फैला रहे थे उसकी पोल खुल गई है। भारत ने पाकिस्तान पर जितने भी मिसाइल मारे उसमें से एक भी चाइनीज डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। इससे चीनी हथियारों की पूरी दुनिया में पोल खुल गई है। चाइनीज कंपनी को जितना भी ऑर्डर मिला था भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद सारी डील कैंसिल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय ब्रह्मोस की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सीज फायर के बाद 17 देशों ने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का प्लान बनाया है। ऐसे मानो कि भारत पाकिस्तान वॉर में भारत को काफी फायदा हुआ है। भारत अपनी घरेलू हथियारों का लोहा पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। मुनाफिकत नहीं करनी, मुझे चंद फौजी अफसरान से करीबी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए झूठ नहीं बोलना, मैंने लोगों को जज्बाती नहीं करना, इमोशनल नहीं करना, उनको ये नहीं बताना कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मैंने पहले जवाब नहीं देना चाह रहे थे, अपने सहाफियों वीलॉगरों के जरिए एक झूठ की फजा कायम कर रहे थे, तो अब जवाब चूंकि पाकिस्तान ने दे दिया तो चलो एक दिल को तसल्ली हुई कि हम जो 4000 अरब का जो बजट देते हैं अपनी खून पसीने की कमाई का, उसका कुछ तो हक अदा हुआ। हमारी सॉवरेनिटी बड़े बदतरीन तरीके से वायलेट हुई 1971 के बाद पहली मर्तबा। लेकिन जहां जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमले किए, जो नुकसान पहुंचाया, उसमें से वो चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए सब्सटेंशिएट नहीं हो रही थी। तो मैंने वो रिपोर्ट किया कि बिल्कुल ये हमले हुए, बम गिराए गए, कोई किसी ग्राउंड में गिरा या रेत के टीले पे गिरा वो अलग बात है, लेकिन बम गिराए गए, हमने पैगाम दे दिया, हम बम गिरा सकते हैं और आप हमारे जेट्स के जरिए बमबारी को इस तरीके से नहीं रोक सकते जिस तरह आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम की जो है ना वो हाकमियत का ये दावा कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना कि जी उनकी किसी स्ट्रेटेजिकल एसेट को कोई नुकसान पहुंचा है, उसका कोई शवाहिद जो है वो मंजर आम पे नहीं है। जो उन्होंने किया अब वो उसका वो पूरा एविडेंस वो नहीं सिर्फ दे रहे, मौजूद है। यही तो बात है जहां से पाकिस्तानी आके हम रोते पीटते रहते हैं। खुदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत गौर से सोच के समझ लें, थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें, थोड़ा सा खुद सिस्टम्स को सीख लें, चीज़ों को सीख लें। जो मैप्स हैं, हम अपनी कहीं जाना हो, कोई चीज़ ढूंढनी हो तो बड़े हमारे बाद लोग माहिर बने होते हैं। उन्हीं मैप्स के अंदर उसके आप फंक्शन में जाएं, उसके जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, उसमें क्या क्या हो सकता है। चैट जीपीटी आ गया, आप उससे जाके पूछें कि हम क्या क्या मजीद फायदे हासिल कर सकते हैं। माजी
की हम क्या चीजें देख सकते हैं मैप्स के जरिए, क्या तरीकाकार है, क्या क्या चीज क्या किस चीज को साबित करती है, क्या चीज किसको साबित नहीं करती है, बहुत सिंपल है। तो भारत ने वो पूरा एविडेंस जो दिया वो ओपन सोर्स डेटा है, वो कोई भी शख्स उसको जाके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं ये वाली चीज। तो नंबर वन, जो पाकिस्तान कह रहा है वो नहीं नजर आ रहा था, मैंने उनको ये बताया, तो ये मैंने कहा मेरी अगर फैक्ट है तो मैं आपके सामने रखूंगा ना, इसमें मेरी पाकिस्तान से मुखालफत कहां से आ गई, या मैं यहां पे कहां कह रहा हूं भारत जीता वो जीता, हमने भी हमला कर दिया। अब खौफनाक बात यह हुई कि इसी दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में राब्ते में थे और ये कोशिश जारी थी कि किसी भी तरीके से मामला तय करवा दिए जाए, हल करवा दिए जाए। उसमें जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तान एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, वी मस्ट नो दिस। इसमें एक दूसरे को गलत कहने, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने भी जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस पार एक्सीलेंट थी। पहले दिन उन्होंने जहाज गिराए, इस दिन उन्होंने वहां पे बमबारी की, तो ये बात भी अपनी जगह पे रिपोर्ट भी हुई और फैक्ट भी है। आप लोग कहते हैं जी नारे मारे, ये करें, ये नारे मारना आपका काम है, सहाफी का काम नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? अरे अपने लोगों को सच बताएं, पागलपन का मुजाहरा ना करें। भारत का जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो चरित्र था वो इतना निखर के सामने आया कि साहब चाइना की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होगी, यूएस की जो डिफेंस मार्केट थी वो बर्बाद होने के कगार पे थी, और तभी यूएस कूद के आया बीच में और कहा अरे साहब बड़ी खतरनाक इंटेलिजेंस है, और साहब ये पता नहीं क्या थी वो इंटेलिजेंस की, वो न्यूक चला देंगे या न्यूक्स जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, जो भी था। तो वो खतरनाक इंटेलिजेंस का बहाना बना के और पाकिस्तान को एक तरह से सरेंडर कराया गया कि भाई तुम फोन करो और बच निकलो। तो ये क्या केवल ये मार्केट का ही कंसिडरेशन था या और भी इसमें कुछ था? जब डिफेंस की बात आती है तो मार्केट के साथ साथ और कई डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप F-16 की बात कर रहे हैं या आप मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, एक तो बाजार है ही है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की भी बात आती है, यहाँ पे आपका जो इकोसिस्टम है उसकी भी बात आती है। और यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो चाइना और अमेरिका दोनों की नींद इसलिए उड़ी हुई थी कि मान लीजिए कि भारत की सेनाओं ने इनके हवाई जहाज, इनके मिसाइल्स को बेकार साबित कर दिया, तो ये खरीदेगा कौन? तो जो आज ये इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड इक्विटी बनाई है कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर दिस एंड वी आर दैट, तो ये तो सब पोल खुल जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग बाजार है, जो कस्टमर है, जो लेने का सोच रहा था, तो वो भाग जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा गेन ये था, उदाहरण के लिए सर, कि अगर F-16 को S-400 ने मार गिराया तो रशिया का जो मार्केट है S-400 का वो बढ़ गया और अमेरिका के प्लेन्स का मार्केट गिर गया। इसी तरह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। तो लोग कहेंगे भैया ये सब फालतू के खिलौने लेने से क्या फायदा, हम S-400 ही ले लेते हैं और मिसाइल बना लेते हैं, भारत से ब्रह्मोस ले लेते हैं, भारत रशिया कोलैबोरेशन, और S-400 हम रशिया से ले लेते हैं। अब जिसका मर्जी हवाई जहाज और ड्रोन आने तो सबको हम गिराते रहेंगे, हमें क्या मतलब है इनके हवाई जहाज खरीदने से।